वेल दिस इज इट, द सिने जैज़। ये तभी होता है जब आपने प्रॉपर व्लॉगिंग करी हो 4 साल, लेकिन तब भी रिजल्ट आपके सामने सिर्फ ऐसा हो। हियर आई एम विद अनदर कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया ट्राई करने की, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी बहुत है एंड आई होप देखते कैसे जाता है, पता नहीं। सो हेलो वर्ल्ड, व्हाट्स अप गाइस, अगेन फिर से हेलो वर्ल्ड के साथ, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है क्योंकि मैं अपनी नई आइडेंटिटी के साथ आया हूँ। सिने जैज़ नाम से तो आपको लग रहा होगा किस बारे में बात होने वाली है। इट्स ऑल अबाउट इंडियन सिनेमा बेसिकली, क्योंकि मेरा पर्सनली इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड मैं उसको उसके बारे में रीड करना, उसके बारे में न्यूज़ और जो भी गॉसिप्स होती हैं उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ। सो आई थॉट व्हाई नॉट कैमरा में आके इस वीक में पूरे वीक में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बात करने, क्योंकि आई होप काफ़ी सारे लोग होंगे जो मेरी तरह से इंटरेस्टेड होंगे फॉर द इंडियन सिनेमा एंड सो ये सब उनके लिए। जस्ट किडिंग यार, एक्चुअली मेरा व्लॉग चैनल नहीं चल पा रहा है 3 साल से, मैं वहीं सेम जगह पे अटका हूँ। सो एंड पैसे भी नहीं आ रहे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चेंज कर लेता हूँ। दिस इज द रियलिटी। सो वेल गाइज, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इस वीक में ना बहुत कुछ हुआ। मैं तो जब न्यूज़ रीड कर रहा था, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आई मीन व्हाट द फक वाज दैट। वेल सो आज की वीडियो में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले, जिसके लिए पर्सनली मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हम बात करेंगे माला माल वीकली के सीक्वल से लेके कल्कि 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड आहान पांडे एक रोमांटिक फिल्म के बाद सीधा एक एक्शन फिल्म में जंप करने वाले हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही फन होने वाली है, क्योंकि पहली वीडियो है एंड आई एम रियली नर्वस। ऐसा मैं नहीं बोलने वाला क्योंकि मैं नहीं हूँ। मैं तो नहीं हूँ नर्वस। क्या होता है नर्वस? मैं तो बिल्कुल नहीं नर्वस। स्टार्ट करते हैं। सो हमारी पहली न्यूज़ है कि माला माल वीकली, जिसमें थे हमारे लीड में परेश रावल सर, तो उसका सेकंड पार्ट की बात स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या वो उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि एज यू गाइज नो कि जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ की लेजेंडरी कॉमेडी मूवीज़ है, उनकी सीक्वल्स आजकल हर कोई बना रहा है। भूल भुलैया 2 भूल भुलैया 3, और सारे सीक्वल्स आप रिजल्ट से देख ही सकते हैं कि ऑडियंस को बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है। सो माला माल वीकली का भी क्या अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नहीं आएगा, क्या उसकी ज़रूरत थी बनाने की, वो तो वक्त ही बताएगा। सो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में था कि कुछ विलेजर्स लालची हो जाते हैं कुछ पैसों के लिए, तो उसी के अराउंड ये सेकंड पार्ट भी रिवॉल्व करेगा। अभी सिर्फ इसके बारे में बात हुई है। परेश रावल जी से पूछा गया था कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, तो उन्होंने सिर्फ अभी नॉट किया है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सो यस गाइस, देखते हैं आगे कैसा जाता है कि माला माल वीकली का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। हमारी इंडस्ट्री की अगर कॉमेडी जॉनर की बात हो रही है तो उसमें हम गोलमाल को कैसे भूल सकते हैं। यस यू हर्ड इट राइट। सो गोलमाल का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें डायरेक्टर है मिस्टर रोहित शेट्टी, सिंगम अगेन, सो उसकी शूटिंग ऑफिशियली अब स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मेन पॉइंट था कि अक्षय कुमार इसमें एंटागनिस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं। अजय देवगन इज द हीरो, अक्षय कुमार इज द विलन एंड गोलमाल फ्रेंचाइजी में विलन पता नहीं। आई होप कि इसमें उतना ही मजा है जो हमें बाकी गोलमाल फ्रेंचाइजी या बाकी गोलमाल मूवीज में आया था। इसमें जो ओजी गोलमाल की कास्ट है, जिसमें आते हैं अरशद वारसी, अजय देवगन, तुषार कपूर एंड शर्मन जोशी, ये सब लोग रिटर्न कर रहे हैं विद अक्षय कुमार एज अ विलन। सो इट्स गोना बी क्रेजी राइट। आई जस्ट होप कि ये वो जो ओजी गोलमाल वाली जो जोक्स होते हैं या जो स्क्रीन प्ले होता है, जो केओस होता है, वो मेंटेन रहे, क्योंकि मैं पर्सनली इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप है या नहीं? कमेंट्स में बताओ भाई। गोलमाल के नेक्स्ट पार्ट को अर्ली 2027 में रिलीज होता हुआ देख सकते हैं। क्या रोहित शेट्टी, जो उनका सो कॉल्ड कॉप यूनिवर्स है, देखो पर्सनली ना मेरे को तो अच्छा लगा था, ठीक था यार, बेसर पे ये मूवी कभी कभी देखने का मन कर जाता है। तो क्या वो अपने कॉप यूनिवर्स की तरह गोलमाल को या तो लेके जाएंगे या लेके जाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। हमारी अगली खबर है कि कार्तिक आर्यन इज बैक। यस गाइस, कार्तिक आर्यन जैसे कि आप जानते हैं, वो अभी पूरी ईस्ट दिल्ली में या दिल्ली में उनकी शूटिंग चल रही थी नाग जिला की, जो मैं पूरी मूवी एक्चुअली रील्स में देख चुका हूँ। एनीवेज, वो वापस से आ रहे हैं अपने चंदू चैंपियन के डायरेक्टर के साथ, मिस्टर कबीर खान एंड कार्तिक आर्यन इज बैक अगेन फॉर अ मूवी। इस टाइम वो कोई स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं होने वाली है। दिस टाइम दे आर मेकिंग एक्शन एंटरटेनर, जो सिर्फ इंडिया में शूट नहीं होगी, ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशन पे, एक्सोटिक लोकेशन पे शूट होने वाली है। और क्या कार्तिक आर्यन एज अ एक्शन स्टार फिट बैठेंगे या नहीं? क्योंकि जहां तक मैंने सुना है उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जितना मैंने सुना है कि लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद नहीं आती है एंड दे ऑल सेड कि ही इज वेरी ओवररेटेड। इज ही एक्चुअली ओवररेटेड? आप बताइए, क्या आप एक्साइटेड है इस फिल्म के लिए? इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है, लोकेशन स्कॉट हो चुकी है, लेकिन मेन बात ये आती है कि कार्तिक आर्यन इज रेडी फॉर एन एक्शन फिल्म। क्योंकि हमने उनको एज अ चॉकलेट बॉय देखा है, रोमांटिक फिल्म्स में देखा है, और हमने उनको बेसिकली कार्तिक आर्यन ही
एक्ट करते हुए देखा है हर फिल्म में, पर क्या वो इसमें भी एज एन एक्शन स्टार क्या वो इसको सेम रोल को रिप्राइज कर पाएंगे? क्या वो कार्तिक आर्यन की ही एक्टिंग करेंगे इस फिल्म में या वो कुछ अलग होने वाला है? वेल वी हैव टू वेट फॉर इट, क्योंकि ये फिल्म मिड 2027 में रिलीज होने के लिए रेडी है। सो लेट्स सी एंड लेट्स होप कि इस बार हमें कुछ अलग देखने को मिले। धुरंधर के सक्सेस के बाद रणवीर सिंह को एक्चुअली में इस टाइम डॉन 2 की शूटिंग करनी थी, बट उसके भी कुछ गॉसिप्स अभी बताऊंगा, अभी वीडियो मत छोड़ना। लेकिन वो ना करके रणवीर सिंह इज डूइंग अ ज़ॉम्बी फिल्म, यस यू हर्ड इट राइट, जिसका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी धुरंधर 2 आने वाली है मार्च में एंड उसके बाद वो हमें एक ज़ॉम्बी फिल्म में देखने को मिलेंगे, जिसकी जो स्टोरी, जो बेसिक सिनॉप्सिस है वो रहेगा कोविड-19 के वायरस आउटब्रेक पे, जिसमें हमारे मेन लीड में होंगे रणवीर सिंह और उनके साथ 2 हीरोइंस भी हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि अभी तक हमने ज़ॉम्बी के नाम पे हमने सिर्फ ये देखा है, मतलब ये भी तो अच्छी फिल्म है, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इस बार इस टाइम में 2026 में एक ज़ॉम्बी फिल्म को एग्जीक्यूशन कैसे मिलता है, एक स्टोरी कैसे होगी। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप एक्साइटेड हैं? रणवीर सिंह इन अ ज़ॉम्बी फिल्म? वेल लेट्स फाइंड आउट आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो थोड़े दिनों बाद आएगी। अगर आपको कंतारा पसंद आई थी तो ये न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि ऋषभ शेट्टी कंतारा के बाद अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है जय हनुमान। ये मूवी होने वाली है प्रशांत सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जिसका फर्स्ट पार्ट था हनुमान और उसकी अब सेकंड पार्ट की मूवी आ रही है जय हनुमान, जिसमें ऋषभ शेट्टी होंगे मेन लीड में। एंड इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा जब ऋषभ शेट्टी ने ये वाली फोटो पोस्ट करी थी। वहाँ पर उन्होंने एक पूरी पूजा सेरेमनी हुई थी उनके पूरे ट्रेडिशनल वे में। सो या मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऋषभ शेट्टी एज हनुमान। आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कंतारा के बाद सीधा फिर एक हनुमान जी के रूप में, भाई ये सुनने में तो बहुत ही क्रेजी लग रहा है। एंड मैं पर्सनली इस सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा हूँ, क्योंकि बाकी यूनिवर्स की तो कॉप यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स, LCU, लोकेश सिनेमैटिक, उसकी तो बात ही मत करो, वो खुद भूल गए तो हम क्या ही बात याद रख के बैठेंगे, मतलब ठीक है छोड़ो। नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं, और जो हमें बैक टू बैक कॉमेडी फिल्म्स के बारे में सुनने को मिल रहा है। पहले माला माल वीकली, फिर हमने बात करी गोलमाल एंड नाउ भूत बंगला। भूत बंगला अभी रिलीज ही होने वाले, जिसका भी मोशन पोस्टर उन्होंने रिलीज किया विद अ सॉन्ग टाइटल ट्रैक। वेल इट वाज लाइक ओके। अभी हम देखो टाइटल ट्रैक और मोशन पोस्टर से मेरे को मतलब ओके भाई ऐसा कुछ मैं एक्साइट नहीं हो गया, बट या द OG डायरेक्टर एंड द OG कॉमेडी स्टार, लाइक उन दोनों का जो रीयूनियन होने वाला है। मिस्टर प्रियदर्शन एंड अक्षय कुमार इज कमिंग बैक अगेन आफ्टर 13 ईयर्स। मेरे जैसे काफी लोग हैं जो इसके लिए एक्साइटेड हैं। राजपाल यादव हो गए, परेश रावल, अक्षय कुमार, ये सब सेम फिल्म है और जिसके डायरेक्टर हैं प्रियदर्शन। भाई इट्स गोना बी क्रेजी। मूवी का जो भी टाइटल ट्रैक आया दैट वाज ओके। मूवी का मोशन पोस्टर भी हमें ठीक ठाक ही लगा। आपको कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट। सैयारा की मैसिव सक्सेस के बाद अब बारी है आहान पांडे, नॉट एज अ रोमांटिक गाय, नॉट एज अ चॉकलेटी बॉय, बट एज अ एक्शन हीरो। ये बॉलीवुड में क्या हो रहा है, जो भी रोमांटिक फिल्म करता है, चॉकलेटी फिल्म, चॉकलेट बॉय की जिसकी इमेज होती है, वो सडनली एक्शन जॉनर में शिफ्ट हो रहा है। एंड द डायरेक्टर विल बी द अली अब्बास जफर, जिन्होंने इससे पहले बनाई थी टाइगर जिंदा है, उसके बाद ये गायब भी हो गए थे एंड सडनली ही इज कमिंग बैक विद एन एक्शन फिल्म। तो अली अब्बास जफर ने ये हमें न्यूज़ ब्रेक करी सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के साथ कि या दे आर ऑफिशियली कमेंसिंग द शूट वेरी सून। इस फिल्म को अर्ली 2027 रिलीज डेट के लिए देखा जा रहा है। अब इसका टाइटल वाइटल कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। इट जस्ट अली अब्बास जफर एंड आहान पांडे ने एक साथ में फोटो डाली एंड दे आर कमेंसिंग द शूट रियली सून। अली अब्बास जफर इस फिल्म को बहुत ही बड़े स्केल पे एक्शन फिल्म बनाना चाह रहे हैं विद आहान पांडे। वेल गैम्बल हो सकता है क्योंकि आहान पांडे को हमने सिर्फ एक फिल्म में देखा है, वो भी एज अ रोमांटिक हीरो, बट सडनली एज एन एक्शन सुपरस्टार और एक्शन हीरो। वेल वी हैव टू वेट फॉर इट कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। जब उसका मूवी का पोस्टर आएगा, कुछ टीजर आएगा, तब हम उसको ज़्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे। यार अगर शाहरुख खान अगर डॉन 3 के लिए मान जाते तो हमें इतनी बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो हमें देखने को ही नहीं मिलती। वेल मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो 1 महीने से डॉन 3 के ऊपर जो पूरी ऐसे वो नहीं होती काले बादल छाए हुए थे कि शूट होगी नहीं होगी, बीच में पहले अनाउंसमेंट हुई, फिर 2 साल के लिए गायब हो गए, 10 दिन बाद स्टार्ट होने वाली थी। रणवीर सिंह ने अपनी डॉन 3 से बैकआउट कर दिया था। उसका रीज़न उन्होंने ये दिया था कि धुरंधर और धुरंधर 2 वो जो सेम जॉनर में बैठती है, रणवीर सिंह वो सेम टाइप के रोल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डॉन 3 से एग्जिट लिया। तो इसके अराउंड बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई। फरहान अख्तर ने कुछ अपना बोला, एक्सीलेंट एंटरटेनमेंट अपना बोला, फिर रणवीर सिंह ने अपना POV दिया।
बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी और मामला इतना ख़राब हो चुका है, प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन होती है, उन सबको बीच में आना पड़ा इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अब ये इशू कहाँ तक जाता है, कोर्ट में जाता है, नहीं जाता है, या खुद सेटलमेंट होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस अब बोल के अच्छा नहीं लग रहा, बट हम डॉन 3 नहीं देखने वाले। बट डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि उसमें कमेंट्स होगा तो फिर एंगेजमेंट बढ़ेगा, तो एंगेजमेंट बढ़ेगा तो रिवेन्यू आएगा, फिर रिवेन्यू आएगा तो मैं फिर इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा, फिर मेरे को व्लॉगिंग की तरह छोड़ना। और नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लव एंड वॉर। यस गाइस, लव एंड वॉर हमें टेक्निकली 2026 को देखने को मिलने वाली थी, लेकिन उसकी शूटिंग की डेट्स इतनी ही ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी है कि रणबीर कपूर को उसको होल्ड पे डालना पड़ा। वो पहले रामायण का सेकंड पार्ट की जो रिमेनिंग पोर्शन है वो शूट करेंगे, देन ही इज गोना कम बैक टू शूट लव एंड वॉर। मतलब ये एक एपिक लव ड्रामा होने वाली है जिसके डायरेक्टर होने वाले हैं संजय लीला बंसाली। मतलब उनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतना टाइम ले अपनी मूवी के पूरे प्रोसेस में, क्योंकि वी ऑल नो कि उनके जो स्केल्स होते हैं, जो उनके सेट्स का जो स्केल होता है वो कितना ग्रैंड और कितना ब्यूटीफुल होता है। जितना टाइम लेना लीजिए सर, वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। आप आराम से शूटिंग कंप्लीट करिए, हम आपका वेट करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप शूटिंग करिए, हम आपका वेट करेंगे। पर इतना भी नहीं ना कि मेरे बच्चे हो जाए फिर उनके भी बच्चे हो जाए। मतलब देखा, मतलब उनकी शूटिंग का जो स्केड्यूल है वो इतना ज्यादा एक्सटेंड हो चुका है कि जो उनका इनिशियल बजट था विच वॉज 250 करोड़ टू 300, वो अब जाके एक्सटेंड हो चुका है 425 CR। मतलब देख रहे हो, इतनी डेट्स एक्सटेंड कर दी कि 150 करोड़ बजट बढ़ गया भाई। और ऐसे किसी को दिक्कत भी नहीं है कि भाई 150 करोड़ मतलब ऐसे कैसे बढ़ा दिया भाई। संजय लीला बंसाली, रणबीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट, आई मीन ठीक है भाई। अब देखते हैं कब रिलीज होती है। वो तो टारगेट करेगी 2027 के एंड में या 2028 के स्टार्टिंग में हमें शायद देखने को मिल सकती है लव एंड वॉर। बाकी आई होप जितनी जल्दी मिले उतना बेटर है। मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि फिर और बजट एक्सटेंड हो जाएगा, डेट बढ़ेंगी, फिर हम वेट करें सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम लीजिए अपना, आप आराम से टाइम लो, हम बैठे हैं, हम बाकी मूवी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिस न्यूज इज अबाउट मिस्टर रजनीकांत सर। आफ्टर द सक्सेस ऑफ जेलर, जो उनका मैसिव एक तरीके से हम कह सकते कमबैक था, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। उस मूवी ने बहुत अच्छे पैसे कमाए थे एंड उसका भी सेकंड पार्ट की शूटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमें शायद से SRK का कैमियो कंफर्म्ड हो चुका है। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट या वी आर लाइक 80% कंफर्म्ड है कि वी गोना सी SRK एंड रजनी सर इन द सेम फ्रेम। इसी वीक हमें एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली है, कमल हसन, द ग्रेट कमल हसन एंड द सुपरस्टार रजनीकांत फिर से आ रहे हैं। आफ्टर 21 ईयर्स दे आर कमिंग बैक एंड जिसके डायरेक्टर है नेल्सन, जो इससे पहले भी जेलर 2 में काम कर रहे थे। जेलर 1 भी उन्होंने बनाई थी, जेलर 2 भी उन्होंने बनाई है। अब वो नेक्स्ट मूवी जो बनाने वाले वो बनाएंगे कमल हसन एंड मिस्टर सुपरस्टार रजनीकांत के साथ। तमिल इंडस्ट्री है उससे अभी तक 1000 करोड़ का अभी तक किसी मूवी ने क्रॉस नहीं किया है। हमें पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि कूली से होगी, बट वी ऑल नो व्हाट हैपेंड विद दैट। भाई मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, तुम्हें नहीं पसंद आई? बहुत बढ़िया मूवी थी भाई रजनी सर। सबको ये स्पेकुलेशन है कि जेलर 2 से क्या नेल्सन एंड रजनी सर मिल के तमिल इंडस्ट्री को अपनी पहली 1000 करोड़ की जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होती है क्या वो मिल पाएगी या नहीं। रामायण फिल्म जो इंडिया की सबसे कॉस्टलेस्ट फिल्म होने वाली, सबसे एक्सपेंसिव फिल्म होने वाली, जिसका बजट होने वाला है 4500 करोड़, उसकी रखी गई थी एक स्क्रीनिंग US में। लेकिन क्यों भाई? रामायण इंडियन फिल्म है, इंडियन ओरिजिन की फिल्म है, इंडिया के जो गॉड्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, पर US में क्यों रखी गई थी स्क्रीनिंग? एनीवेज, जिसका रिस्पांस काफी पॉजिटिव आया था, जिसके अंदर की जो एज ग्रुप थे वो थे 18 से लेके 40 तक। जब उनसे पूछा गया कि रामायण आपको कैसी लगी, आपका कैसा रिस्पांस है, तो उन्होंने कहा इट इज गुड। और इसके बजट को रिकवर करने के लिए हमें सिर्फ इंडिया में नहीं, हमें पूरी वर्ल्ड वाइड में इसकी इतनी अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि लॉस मेकिंग फिल्म ना बने। सो इसके लिए ये जो स्क्रीनिंग रखी गई थी ये US में रखी गई थी, ताकि वहाँ की जो ऑडियंस है उसका हमें एक फीडबैक मिल पाए। भाई यार ये वाला काम कितना मुश्किल है, मैंने गला सूख गया भाई बोलते बोलते। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कल्कि 2 की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। अमिताभ बच्चन जी ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर की थी, जो कुछ बिहाइंड द सीन्स फोटोज हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कमल हसन सर एंड अमिताभ बच्चन सर एक ही फ्रेम में। अभी तो काफी खुश लग रहे हैं, लेकिन फिल्म में देखना एकदम पहले वो अपने जो भी पार्ट्स है वो सब लोग अपने साथ में शूट करेंगे एंड देन उनको ज्वाइन करेंगे प्रभास, क्योंकि वो अभी करंटली संदीप रेड्डी वांगा के साथ स्पिरिट की शूटिंग में बिजी है। स्पिरिट से याद आया, स्पिरिट का भी इसी हफ्ते एक पोस्टर सोशल मीडिया पे डाला गया, जिसमें संदीप रेड्डी वांगा ने ये रिवील किया कि द एंटागनिस्ट ऑफ द फिल्म विच इज विवेक आनंद ओबरॉय, उनकी एक मतलब काफ़ी कूल सी फोटो उन्होंने पोस्ट करी, वो उसका पोस्टर था फिल्म का। आई तो पर्सनली लाइक इट। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना एंड उसको सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे बटन आ रहा होगा, एंड कमेंट करके बताना
कि कौन सी फिल्म के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, या कौन सी न्यूज़ सुन के आपको सबसे ज़्यादा एक वो मिला, ओ फक ये भी हो रहा है. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैंस. ये मैं व्लॉग में बोलता था एंड में, तो अब यहाँ बोल देता हूँ. ठीक है, लेट्स सॉरी.